बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर ही काम कर रहा था, तो मैंने सोचा बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए हुए हैं कि ऑसिलोस्कोप के ऊपर ये जो अंदर इसके अंदर पैरामीटर्स में एक आता है पैरामीटर के वीएमपीपी सर्च टाइप क्या है, तो और उसमें प्योर साइन वेव का आता है। और उसके अलावा चलो वीएमपीपी को तो चलो छोड़ दो, अभी हम आ जाते हैं आउटपुट करंट ग्राफ के ऊपर कि ये एक प्योर साइन वेव लिखता है और कभी ये लिखता है नॉट परफेक्ट साइन वेव। इन दोनों में क्या फ़र्क है? अभी ये मैं चेंज करता हूँ। इसमें यह होता है इसके जितने भी मैंने देखे हैं पैरामीटर ऐसे है कि सेव करने से पहले जैसे आप अभी अप्लाई कर रहे हो ना, उसी वक्त ये आउटपुट को वो वाला सिग्नल दे देता है। बाद में एंड पे जाके आप सेव चेंजेस करते हो, बाहर निकलते हो, वो बाद की बात है। लेकिन ये साथ साथ ही अप्लाई कर रहा होता है उसके ऊपर जो चेंजेस आपने की हैं। जैसे ये परफेक्ट नॉट परफेक्ट साइन वेव के ऊपर है ना, अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। आप प्योर देखेंगे ग्लो में बल्ब में देखेंगे तो ये फ़र्क आया, थोड़ा सा फ़र्क आया। खैर इसको मैं अभी मैं कहता हूँ नॉट परफेक्ट साइन वेव के ऊपर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे वो रिज़ल्ट आउट कर रहा होता है हमारा इन्वर्टर, उस लिहाज से मैं इसके पैरामीटर में गया हूँ आउटपुट ग्राफ के, और वहाँ पे पहले ऑटो पे था। ऑटो पे जब था तो ये इस तरह की साइन वेव जनरेट कर रहा था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखा रहा था। वो ऑटो पे था तो ये साइन वेव जनरेट हो रही थी ऑसिलोस्कोप के ऊपर। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। ये बटन मेरे हाथ के नीचे है, जस्ट मैं दबाता हूँ तो ये प्योर साइन वेव पे चला जाता है। जस्ट वापस करता हूँ तो नोट पे। अच्छा, अब मैं दोबारा दबाने लगा हूँ, प्योर साइन वेव पे। ये प्योर साइन वेव पे चला गया। अब मैं नॉट परफेक्ट के ऊपर कर दिया, ये प्योर के ऊपर चला गया। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जब प्योर साइन वेव बनाते हैं ना, उसकी जो लाइन ड्रा होती है एक रिदम से, तो सिमेट्री के साथ होती है लाइन ड्रा। यानी कि जब वो अपने पल्सेस दे रहा होता है, जो पल्स की विड्थ होती है उसने वेरी करनी होती है अपने एंगल को ठीक करने के लिए। जो परफेक्ट साइन वेव है उसका एंगल ये बनता है, उसके लिहाज से वो जो उसका ड्यूटी साइकिल है पल्स विड्थ का, वो कम शुरू से कम होता है, आगे आगे बढ़ता जाता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है पल्स का। अब ड्यूटी साइकिल शुरू में किस तरह वेरी करे, सिर्फ यही फ़र्क है। बाकी उसने जो स्टेप्स हैं वो उतने ही लिए हैं इसके अंदर भी, और ये जो है नॉट परफेक्ट वाले में भी स्टेप्स उतने ही हैं तकरीबन। तो उसकी नॉट परफेक्ट है, लेकिन ये नॉट परफेक्ट करता क्यों है, बात ये भी आ जाती है। बात नॉट परफेक्ट इन शॉर्ट कह लें, अब ये वीडियो बहुत डिटेल में हो जाएगी। कह लें कि अगर आपके पास पीछे टीसी लाइन के वोल्टेज थोड़े कम हैं तो आप अपनी वेव को, साइन वेव को चेंज करते हो, थोड़ा ग्राफ उसका बदलते हो, जिस वजह से हमारा जो आउटपुट के ऊपर हमारे एसी वोल्ट बनती है ना, वो थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन वो साइन वेव प्योर तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो नज़दीक होती है साइन वेव के ऊपर। प्योर साइन वेव में कह लो कि डीसी वोल्ट जितने हमारे पीछे हैं, जब हम एसी करते हैं तो वो कम बनते हैं। सिंपल कैलकुलेशन में, टेक्निकल नहीं है ये, टेक्निकल बंदों के लिए ये नहीं है, सिंपल आम बंदे के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम प्योर साइन वेव बनाते हैं तो हमारा बहुत सारा पोर्शन ज़ाया हो जाता है साइन वेव बनाते हुए डीसी के जो वोल्ट का है। तो जब नॉट परफेक्ट साइन वेव बनाते हैं तो हमारा आउटपुट पे जो हम एसी वोल्ट बना रहे होते हैं वो ज़्यादा वोल्ट बन जाते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन में ये है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब ये एक पैरामीटर जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन ऑटो पे मैंने देखा ये ऑटो पे जाता नॉट परफेक्ट पे है,
जो भी वजह, ऑटो पे नॉट परफेक्ट पे होता है ये। अब वो किसी दौरान चेंज कर ले डीसी पीछे वोल्ट को देखते हुए कि यार मेरे वोल्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, अब मैं प्योर के ऊपर चला जाऊं, तो वो एक अलहदा इशू। अब वो करके देखेंगे तो पता लगेगा ये करता है या नहीं करता, या किस हालात में करता है। ये सारी प्रैक्टिकल वीडियोस होती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बनाना, और आपके ज़िम्मे छोटा सा थोड़ा सा सिंपल सा काम होता है। आपने सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया हुआ लाइक भी करना और शेयर भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं अच्छी अच्छी वीडियोस मेहनत के साथ बनाऊंगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।